एचबीसी न्यूज़ 18 ने एक आवाज़ उठाई थी उन बच्चों के लिए जो जिनके माँ बाप कोरोना महामारी में ख़त्म हो जाते हैं, या उन परिवारों के लिए जिनके मुखिया की इस महामारी में मौत हो रही है। उस पर हरियाणा सरकार ने सबसे पहले एक्शन लिया और उनको मुआवजा मिलना शुरू हुआ। मध्य प्रदेश सरकार ने एक्शन लिया, छत्तीसगढ़ सरकार ने एक्शन लिया और शाम को दिल्ली सरकार ने भी एक्शन लिया। तो मेरे साथ चंडीगढ़ के बीजेपी अध्यक्ष अरुण सूद मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे कि चंडीगढ़ की इस पे क्या प्लानिंग है। सर, जो ये कोरोना महामारी में जिन बच्चों के माँ बाप खत्म हो रहे हैं या जिनके परिवार के कमाने वाला सदस्य, मुख्य सदस्य खत्म हो गया, उनके लिए आप मतलब क्या करवाएंगे चंडीगढ़ में एज ए बीजेपी अध्यक्ष? ऐसा है कि बड़ा गंभीर विषय है। जिनके माँ बाप इस कोरोना महामारी के दौरान उनके बच्चे अनाथ हो रहे हैं, उनका देहांत हो रहा है, तो उन बच्चों का जो फ्यूचर है वो उज्जवल बनाए रखने के लिए कई सरकारों ने, जैसे आपने कहा, कि स्टेप्स उठाए हैं। हम भी चंडीगढ़ प्रशासन से मांग करते हैं कि चंडीगढ़ में भी, वैसे तो अभी तक ऐसा कोई केस हमारे ध्यान में नहीं आया है, लेकिन फिर भी खुदा ना करे, परमात्मा ना करे, कोई भी ऐसा बच्चा अनाथ होता है जिसके लिए सरकार को उसका सहारा बनना चाहिए। उसके सारे लालन पोषण का, उसकी शिक्षा का सारा इंतज़ाम सरकार को निर्वहन करना चाहिए। मैं जल्दी ही चंडीगढ़ प्रशासन के अधिकारियों से मिलकर, एडवाइज़र साहब से, गवर्नर साहब से मिलकर इस विषय में, जैसे बाकी सरकारों ने कदम उठाए हैं, चंडीगढ़ प्रशासन भी इस चीज़ की घोषणा करे और परमात्मा ना करे अगर कोई ऐसा किसी बच्चे के साथ होता है, उसकी सहायता के लिए प्रशासन आ गया है। एक बात और सर, जो है चंडीगढ़ बीजेपी इस वक्त मानवता की सेवा के लिए जबरदस्त कदम उठा रही है। एक ब्लैक फंगस की नई बीमारी आ गई है जिसकी दवाइयां इस वक्त उपलब्ध नहीं हो पा रही मार्केट में, लोग बहुत परेशान हो रहे हैं उस दवाइयों के लिए। तो मतलब क्या व्यवस्था आप लोग करेंगे कि ब्लैक फंगस की दवाइयां भी उपलब्ध हो जाएं? देखिए, जब से महामारी का दौर शुरू हुआ है, एक के बाद एक नई चुनौती हमारे सामने आ रही है। जब ये शुरू हुआ था तो उस वक्त भी हमारी सरकार ने एक बड़ा दूरगामी निर्णय लेते हुए लॉकडाउन का निर्णय लिया था, ताकि हमारे देश में उस वक्त ना N95 मास्क बनते थे, ना PP किट बनती थी, ना वेंटिलेटर्स थे, ना कोविड वार्ड, आइसोलेशन वार्ड्स थे। तो उस लॉकडाउन के 70 दिन के पीरियड के दौरान हमने ये सारी व्यवस्थाएं खड़ी की। तो उस वक्त हम इस सारी महामारी से लड़ पाए और उसके बाद सरकार ने फिर से सभी स्टेट गवर्नमेंट्स को लिखा था कि वो अपने यहाँ पे ऑक्सीजन प्लांट लगाएं, जिसके लिए PM केयर फंड से सारा पैसा, सारी टेक्निकल नो हाउ केंद्र सरकार देगी। कुछ स्टेटों ने, जैसे चंडीगढ़ ने, यहाँ के जो ऑक्सीजन के नोडल ऑफिसर थे डॉक्टर मंजीत, उनकी पहल से 3 प्लांट चंडीगढ़ में लग गए, तो चंडीगढ़ में ऑक्सीजन की कमी नहीं हुई। दिल्ली में 9 प्लांट सैंक्शन हुए थे, उन्होंने 1 ही प्लांट लगाया। सिर्फ राज्य सरकारों को सिर्फ जगह देनी थी। तो उस वजह से वो चुनौती अब सरकार ने, चाहे विदेशों से, लोकल, चाहे बड़े बड़े जो औद्योगिक प्लांट्स थे, उनसे ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र किया हॉस्पिटल्स को। आज राहत है कि ऑक्सीजन। और इसके बाद ये नई एक चीज़ और चुनौती सामने आई। उससे पहले भी कुछ इंजेक्शन, रेमडेसिविर वगैरह और कुछ मेडिसिन के विषय में भी। तो सरकार जैसे जैसे जो चुनौती आती है उसको बड़ी दृढ़ता के साथ और बड़ी सफलता के साथ उसका समाधान देती है। मैं समझता हूँ कि ये भी जो चीज़ है, इसके विषय में भी, इसका भी समाधान करने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे सभी डॉक्टर्स, हमारे साइंटिस्ट और जो भी कंसर्न लोग हैं प्रशासन में, वो इसका समाधान करेंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है।